जेएनयू का नाम तो वैसे शिक्षा के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन बीते कुछ सालों में जेएनयू में कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। इसके बाद एक नया मामला अब सामने आया। दरअसल इस बार जेएनयू गेट के बाहर और कैंपस के आसपास भगवा झंडे लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। ये झंडे हिंदू सेना की ओर से लगाए गए हैं। झंडे के साथ साथ पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिस पर भगवा जेएनयू लिखा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जेएनयू में भगवा का अपमान करते हैं लोग। हम आपका सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से भगवा रंग का अपमान किया जा रहा है उसे हिंदू सेना सहन नहीं करेगी। उधर घटना पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीसीपी ने बताया, जेएनयू के पास सड़क और आसपास के इलाकों में कुछ झंडे और बैनर लगाए गए हैं। हाल की घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा लिया गया और उचित कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रामनवमी के मौके पर कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। वहीं जेएनयू में हुई हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी की वीसी का बयान सामने आया था। वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने कहा था कि मैं जनता की इस धारणा को ठीक करना चाहूँगी कि हम टुकड़े टुकड़े हैं। ऐसा जेएनयू में कुछ भी नहीं है। पदभार संभालने के बाद मैंने किसी को भी इस तरह की बात करते नहीं देखा। हालांकि पुलिस के मुताबिक जो भी झंडे कैंपस के आसपास लगाए गए थे उन्हें उतार लिया गया है। अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के बड़बनी में पुलिस ने 11 मार्च से जेल में बंद 3 आरोपियों के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की, फिर एक आरोपी के घर को तोड़ दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च को सिकंदर अली पर फायरिंग हुई। इस घटना को लेकर शहबाज, फकरू और रऊफ पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अभी भी तीनों जेल में ही बंद हैं। इसी बीच 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदायों में झड़प हो गई। 2 मोटरसाइकिल में आग लगाने के आरोप में पहले से ही जेल में बंद शहबाज, फकरू और रऊफ पर दोबारा केस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ शहबाज की मां सकीना का आरोप है कि रामनवमी के दौरान हुई झड़प के बाद उनके घर को तोड़ा गया। उनका बेटा 1.5 महीने से जेल की सजा काट रहा है। यहाँ पुलिस आई और उनके घर को तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि तीनों पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं। यहाँ तक कि जिस थाने में तीनों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, उसी थाने में तीनों के खिलाफ दंगा करने का मामला भी दर्ज हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई जेल में बंद होने के बाद भी बाहर निकलकर किसी घटना को अंजाम दे सकता है? इस मामले में बड़वानी पुलिस टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। बस पुलिस का इतना ही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस घर का क्या कसूर था जिसे तोड़ दिया गया। खरगोन में 5 दिन से जारी कर्फ्यू में शुक्रवार को 2 घंटे की छूट दी गई। 10 से 12 बजे के बीच मिली छूट में लोगों को सिर्फ जरूरी सामान खरीदने की अनुमति मिली। प्रशासन ने इस दौरान किसी को भी वाहन से आने जाने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने लोगों को किराना, सब्जी, दूध और मेडिकल की जरूरी सामान खरीदने का ही मौका दिया। इस दौरान गाड़ी से निकलने पर रोक रही। हालांकि इस दौरान भी प्रशासन की सभी आने जाने वालों पर कड़ी नजर बनी रही। जिस प्रकार से लगातार सामान्य स्थिति हो रही, लगातार 5 दिन से कर्फ्यू चल रहा है, आज छूट दी गई, किस प्रकार से? हमने जो है 10 से 12 बजे तक का 2 घंटे का छूट हम दे रहे हैं अभी। इसमें सिर्फ महिलाएं बाहर आ सकते हैं। इसमें नज़दीकी दुकान में आपकी किराना, सब्जी, दूध और मेडिकल्स, ये सिर्फ 4 दुकान खोलने के हम छूट दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की वाहन नहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं। अत्यावश्यक जो है चिकित्सा इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसीज है, उसमें आप लोग जो है कभी भी जो है बाहर आ सकते हैं, गाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा जो है व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है और 12 बजे दोबारा कर्फ्यू चालू हो जाएगी। क्या हालात लग रहे हैं मैडम शहर के? अभी तो ठीक है, शांतिपूर्ण है और हम सभी पब्लिक से जो है अनुरोध करते हैं, आप लोग जो है शांति का माहौल जो है बना के रखें। तो आगामी अगर शांति रहती है तो इसके बाद भी छूट दी जाएगी क्या? ज़रूर विचार किया जाए। बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया था। घटना तब हुई जब जुलूस एक मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था।
इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में कई लोग घायल हुए थे। पथराव की घटना के बाद शहर में हिंसा फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। 5 दिन बाद जब हालात कुछ सामान्य हुए तो प्रशासन ने कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील देने का ऐलान किया। फिलहाल रविवार को लगा कर्फ्यू अब तक जारी है। बता दें कि शुक्रवार को होने वाली जुमा की नमाज मुस्लिम समाज के लोगों ने घर में ही पढ़ी। उफान मारती सड़कें, पानी में डूबे वाहनों के पहिए। ये नजारा बेंगलुरु का है, जहां भारी बारिश के बाद तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला। दरअसल कर्नाटक के कई हिस्सों और बेंगलुरु में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कें लबालब भर गई हैं। बारिश के बाद न सिर्फ सड़कें तालाब बन गई हैं, बल्कि घरों तक में पानी भर गया है। कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। भारी बारिश के बाद जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बारिश के बाद जल जमाव वाले इलाकों में बेंगलुरु के नागरिक निकाय और दमकल विभाग ने आपातकालीन अभियान शुरू कर दिया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 और दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है। ऐसे में बीबीएमपी ने अपने स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं तेज हवाओं के चलने से शहर के कई हिस्सों में कई पेड़ उखड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से नाले भर गए हैं, जिससे सड़कों पर पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। मौसम विभाग ने बेंगलुरु कर्नाटक में अभी 2-3 दिन बारिश होने की आशंका जाहिर की है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में हालात और मुश्किल हो जाएंगे। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की चौथी लहर कई देशों में हाहाकार मचा रही है। वहीं भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर लगातार डर का माहौल बना हुआ है। देश के कई राज्यों में कोरोना का डर एक बार फिर सताने लगा है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। इस बीच आज कोरोना के कुल मामले 1000 के नीचे बने हुए हैं, जो कि कल के मुकाबले 5.7% कम है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले आए हैं, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज कोरोना के 949 नए केस सामने आए हैं और अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,39,972 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,743 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 810 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 4,25,07,038 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे हैं। अब एक्टिव केस 11,191 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन के कुल 186,30,62,546 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं इस रविवार से 18+ से ऊपर उम्र के लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,67,213 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 83,11,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने से चिंता बढ़ी हुई है। तकरीबन 18 राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 300 से ज्यादा नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर यही ट्रेंड रहा
तो चौथी लहर आ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।